नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी डीएनएस में कैंपस टूर का प्रोग्राम हमारा चल रहा है, आप सब जानते हैं। और इसी कड़ी में हम आज लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और हमारे साथ ये बीए के छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, यहाँ का कैंपस का माहौल जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे पढ़ाई किस प्रकार होती है, साथ ही साथ किस प्रकार इन छात्रों ने यहाँ पर एडमिशन लिया, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या थी। तो अगर आप भी एक नए एस्पिरेंट हैं, जहाँ अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं बीए कोर्स में, तो ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे एडमिशन की प्रक्रिया को जानेंगे, साथ ही साथ यहाँ की पढ़ाई का माहौल, क्लासेस कब चलती हैं और जो है क्लासेस का माध्यम क्या होता है, इन छात्रों ने किस प्रकार प्रिपरेशन करके अपना एडमिशन लिया, सब कुछ आप जान सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा और बातचीत से पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग का नाम क्या है और कहाँ से आए हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग लिए, बिकॉज बीए में अलग अलग सब्जेक्ट होता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। मेरा नाम रोडेश गुप्ता है, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ और मैं सुभाष छात्रावास का अंतवासी हूँ। मेरे सब्जेक्ट हैं हिंदी है, इंग्लिश है और MIH है। MIH है, मतलब 3 सब्जेक्ट यहाँ पे है। आपका? My name is Dipanshu Sharma. I come from Devariya district of Uttar Pradesh. I have public administration, English, and ancient Indian history. And I am a hostel student, and I am staying. Which Subhas hostel? Hall. Subhas Hall. सुभाष। मेरा नाम शुभम यादव है और मैं सुल्तानपुर से निवास करता हूँ और मेरा सब्जेक्ट है बीए। कोर्स मेरा बीए है और सब्जेक्ट है मेरा AIH इंग्लिश और इंग्लिश है। आप दे। मेरा नाम बृजभूषण यादव है और मैं जिला बलिया का रहने वाला। अच्छा, बलिया के? बलिया का। मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूँ। मेरा BA फर्स्ट सेमेस्टर है और मेरे सब्जेक्ट हैं मेजर में AIH और सोशियोलॉजी और माइनर में मेरे इकोनॉमिक्स है। अच्छा रुद्र, आपका क्या मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है। आप बताइए। मेरा नाम अथर कुमार है और मैं प्रॉपर लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरा BA कोर्स है और मेरे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश। आपका? मेरा नाम मानस आर्या है और मैं बरेस का रहने वाला हूँ और मेरा जो कोर्स है वो BA है और मेरा सब्जेक्ट है MIH है और सोशियोलॉजी है और हिंदी है। तो ये छोटा सा मैंने इसलिए परिचय लिया है ताकि जो नए छात्र आएंगे वो जान पाएंगे कहाँ से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, बस एक इसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए था। तो मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ ब्रिजभूषण जी, कि अगर कोई भी एस्पिरेंट है, अगर वो यहाँ बीए में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो अपना जो सिलेबस यूनिवर्सिटी देती है उसको देखना चाहिए। सिलेबस में नॉर्मल वही रहता है जो आप क्लास 11 12 में पढ़े हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। हाँ। नॉर्मल रहता है। अगर आप कोई भी नहीं करना चाहते, लूसेंट की जो बुक आती है आप उससे पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, आराम से बढ़िया रैंक में आ सकते हैं। और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो हॉस्टल भी आपको मिल सकता है। मिल जाएगा। तो आपका कहना है कि जो भी सिलेबस है हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज बताया आपने, और कह सकते हैं बेसिकली जीके जीएस और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर बीए में देखा जाए तो करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं रहता। नहीं रहता नहीं, नहीं आता। नहीं नहीं रहते ज्यादातर साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स। हाँ रहते हैं क्वेश्चंस, आप उनको भी तैयार करना पड़ेगा आपको मोस्टली, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये 3 मोस्टली आते हैं और फिर इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश, ये 10 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। हिंदी इंग्लिश 10 क्वेश्चन रहते हैं। ज्यादा पॉलिटी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहते हैं। आपको उसको ज़्यादा तैयार करना होगा। ज्यादा करना पड़ा, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में ये भी होता है कि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और ये भी देखा गया है कि और विश्वविद्यालयों में 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा होती है, यहाँ 1.5 घंटे का ही होता है, तो टाइम भी कम मिलता है। अच्छा, रीजनिंग में से तो कुछ क्वेश्चन नहीं आता है? रीजनिंग में से कोई नहीं आता है। अच्छा, एक जो भी नए एस्पिरेंट रहते हैं उनके मन में एक और डाउट रहता है। मान लीजिए कोई PCM से पढ़ रहा है 12th में, कोई PCB से है, तो उसके मन में रहता है कि हमारे लिए सिलेबस सेम रहेगा, हमारे लिए कुछ अलग रहेगा। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सबके लिए सेम, मतलब आप किसी भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, पढ़ना सभी को वही है और सभी को एंट्रेंस एग्जाम वही देना है, उसमें कोई BA अगर करना है तो वही सभी के लिए सेम। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग साइंस स्ट्रीम के हैं, जैसे कि मैं भी साइंस स्ट्रीम का ही हूँ और PCM के भी बहुत लोग, लेकिन हम लोग को BA करना था तो हम लोगों को वही सिलेबस पढ़ना पड़ा है जो सिलेबस हम लोगों का 11 12 में आर्ट का था, आर्ट्स का था, वही सिलेबस। क्योंकि आप लोग PCM से हैं। हालांकि PCM से पढ़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप लोग को पढ़ना मतलब मजा आ रहा है या फिर थोड़ा सा लग रहा है? मजा आ रहा है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं? पूरा एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा टफ लग रहा है आपको कि नहीं यहाँ पे रखना है सब, वहाँ पे हमको कैलकुलेशन की चीजें थी, ऐसा तो नहीं? साइंस अगर आपने पढ़ ली है 11 12 तो फिर आपको ऐसी चीजों में मजा आएगा और एक्सप्लोर करने को मिलेगा ना, नई नई चीजें जानेंगे तो फिर आपका दिमाग और खुलेगा। अच्छा, चलिए, ये प्रिपरेशन की बात हो गई। आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो यूपी बोर्ड से पढ़ा है? आप सभी लोग हैं? आप सभी लोग? नहीं, मैं CBSE बोर्ड से आप हैं? आप अभी? हाँ, चूंकि आपने अपना जो परिचय दिया, इंट्रो दिया, तो वैसे भी कुछ लोग भाप सकते हैं, तो मतलब आप लोग मोस्टली लोग हिंदी के हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो पढ़ाई होती है, जो पढ़ाई का यहाँ माध्यम, जो क्लास चलने का माध्यम है, वो बाइलिंगुअल है
या इंग्लिश है या प्रॉपर हिंदी है? आप लोग क्या लगता है? बाईलैंग्वेज है, बाई लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप दोनों पढ़ में सकते है। हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल रहे इंग्लिश में। ऐसा तो नहीं है कोई भी टोकेगा नहीं किसी भी चीज कोई के वो लिए, जो है कोई टोकेगा नहीं। हाँ, प्रोफेसर कुछ आपको कुछ होते जिन जो ज्यादा इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते तो वो इंग्लिश में पढ़ाएंगे, लेकिन वो आप बाईलिंगुअल अगर बोलेंगे तो सर आपको हिंदी में भी मतलब पढ़ाएंगे। समझाएंगे, हाँ, बताएंगे। समझाएंगे और आप हिंदी बोलेंगे आपके पास चॉइस है, हाँ। you have choice if you want to take any classes like any professor teaching in English, okay, and if you are very comfortable in English then you should take that classes. Otherwise if you are not comfortable with English then you should take another class. It doesn't matter you are you have it's mandatory to take only that particular class. There's a professor speaking in English and you are not able to understand what is this, because here's a foreign students also, so it is totally important. They don't know our native language. Our native language is Hindi, and but their native language is English. So there's some foundations and some criteria. And here's a professor like they are teaching in English, and it is totally up to you. If you are comfortable with English, then you should take that classes. Otherwise, you should left that class and you should go through the another professor. So it is very most important. यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है हिंदी भाषी हैं तो किसी और सेक्शन में अपना आप जो है जाकर के पढ़ सकते हैं। और चूंकि इन्होंने एक बात सही कहा कि भाई यहाँ फॉरेन से भी बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो जो है भारत की भाषा नहीं जानते हिंदी, तो उनके लिए भी ये चीज़ रखा गया होगा। चलिए ये तो बात आपने अच्छा किया। बाकी मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग के मार्क्स कितने थे, कितने मार्क्स में यहाँ पर एडमिशन मिला था आपका? मेरा 130 130 नंबर था। आपका? मेरा 112 नंबर। 112 नंबर था। आपका भाई? मेरा 110 नंबर था। 110 नंबर। मेरा 122। 122। मेरा 120 था। आपका? मेरा 113 था। 113 यानी कि 130 नंबर। 120 था। नहीं 13 13 113। या अच्छा, कुछ वेटेज था क्या आपके पास? मेरे पास बेचेज वगैरह कुछ नहीं था। एक्चुअली मैं नेशनल का बास्केटबॉल प्लेयर भी हूँ, लेकिन मैंने वो कुछ लगाया नहीं था। मैंने बस क्योंकि ऐसे ही एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है, तो हाँ, yes. उस हिसाब से आपको 112 या 114 नंबर मिलना चाहिए ना? नहीं 113 ही मेरे पास आया था, मैंने जब उसकी काउंटिंग की थी तो लेकिन उसके बाद फिर लेकिन जब वेटेज वगैरह की बात की जाए तो मैं चेस का डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर भी हूँ और मैं नेशनल प्लेयर भी हूँ बास्केटबॉल का। मैंने 4 बार नेशनल खेला है, 2 बार मैंने जूनियर भी खेला है और 2 बार मैंने सीनियर, और रिसेंटली अभी मैं प्रयागराज से खेल के आया हूँ स्टेट, और अभी मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि वेटेज मिलता, लेकिन मैंने मतलब ऐसा कुछ किया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा कि वेटेज लेने से क्या अच्छा है, मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी स्टूडेंट्स है जो बहुत सारी भरमार पड़ी हुई है, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और ऐसे बहुत सी स्टूडेंट है जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। सो इट इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन मी। अगर मैंने मेहनत की या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं दूसरी चीज़ की क्यों वो कर रहा हूँ, ठीक नहीं, है। ये तो मुझे अच्छी ये सोच सारी आपकी, चीज़ नहीं अच्छी लगा सोच कि आपकी। मैंने ये चीज़ सोचा। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी स्टूडेंट है जिसका 100+ नंबर है तो आराम से उसका एडमिशन हाँ, मिल जाएगा। 100% आप 100 प्लस का आराम से एडमिशन मेन कैंपस मिल जाएगा। में। और आपके सब्जेक्ट भी आपको मन चाहे 1 या 2 तो मिल ही जाएंगे। मिल जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ और कहा भी, हम मेरी आप लोग से बातचीत हो रही थी ऑफ द कैमरा कि सर जिसका जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उसको जो सब्जेक्ट चाहेगा प्रेफरेंस उसको मिल उसकी जाएगा। पहली प्रेफरेंस ही मिल मिल जाएगी। जाएगा। वो प्रेफरेंस वहाँ पे रहती है हम लोग के पास, वो प्रेफरेंस आपको भरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इफ यू वांट टू टेक पॉलिटिकल साइंस, इफ यू वांट टू टेक पॉलिटिकल साइंस इन मेजर, देन आफ्टर दैट जियोग्राफी इन सेकंड मेजर, देन थर्ड वन एंशिएंट हिस्ट्री इन माइनर। ओके, सो अगर आपके पास अच्छे मार्क्स हैं देन यू विल गेट 2 सब्जेक्ट्स। अदरवाइज इफ यू हैव लेस मार्क्स एंड ये भी मैटर करता है कि वहाँ पे कंपटीशन कितना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और हर ईयर में अपना मतलब चेंजेस होता रहता है, पॉपुलेशन की चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो उस हिसाब से आपको अपना मार्क्स भी, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आप सेफ जोन में कब आएंगे जब 100 से ऊपर आप मार्क्स ला लेते हैं। इट मीन्स यू आर इन सेफ जोन एंड वट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव फील्ड इन योर फॉर्म, सो मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि आपको वो मिल जाएंगे। हाँ, तो 100% और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं एक जो है फेमस जो है बीए का सब्जेक्ट रहा है, और सब लोग चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस ले लें, चाहे हम ज्योग्राफी ले लें, हिस्ट्री ले लें, तो ये बच्चे मैक्सिमम लेना चाहते हैं, इंग्लिश लेना चाहते हैं, कुछ लोग हिंदी भी लेना चाहते हैं। तो ये सब आपका सब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी की प्रॉपर यहाँ पढ़ाई कैसी, मतलब अच्छी से होती है? अच्छे से होती है, Proper 2 पढ़ाया जाता क्लासेस चलती हैं, मतलब जिसमें जिसका मन हो वो पढ़ सकता है। हाँ। और 2 टाइमिंग होती है, जिसका मतलब शाम में और मॉर्निंग में, जिसका जब मन होता है तब आ जाता है, पढ़ देता है। कोई अच्छा, problem यहाँ से आउट ऑफ सिटी कौन है? आप हैं? आप बिहार, अच्छा आप बलिया से हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भूषण जी कि जो आपने उम्मीद लेकर के यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया, जो भी सोचा होगा आपने कि लखनऊ में ये होगा वो होगा, तो क्या वो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हो रही है या नहीं? नहीं, जो हमने एक्सेप्ट किया तो उससे बहुत बढ़िया है लखनऊ विश्वविद्यालय। जैसे हमने घर पर सोचा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय कैसा होगा, लेकिन उससे बढ़िया है। यहाँ के सीनियर्स भी सपोर्टिव है और टीचर्स भी सपोर्टिव है, और विश्वविद्यालय हर जिस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उस फील्ड में आपको सपोर्ट करता है, चाहे डांसिंग हो कि और कोई आपका प्लेयर है, सिंगिंग हो, हर चीज़ में क्योंकि विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं आप अपना घर छोड़ के आए हैं पढ़ने के लिए, है ना। और मेरा ये भी मानना है कि जो बच्चे बीए करते हैं मोस्टली लोगों का सपना यूपीएससी की तरफ जाने का होता है,
तो कहीं ना कहीं क्या उसकी यहाँ से न्यू डाली जाती है कि नहीं यहाँ पे, मतलब माहौल किस प्रकार है? पूरा माहौल एकदम है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर करना टीचर्स चाहते हैं, हैं मतलब? टीचर सपोर्टिव है, आप अगर टीचर का साथ देंगे तो टीचर्स आपका साथ देंगे। अच्छा अच्छा, मतलब टीचर जो है कोऑपरेटिव है। सपोर्टिव रहते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी वालों की अलग लाइब्रेरी बनी है। अगर आप लाइब्रेरी यहाँ पे आपके लिए साइबर लाइब्रेरी है, टाइपोर साइबर लाइब्रेरी है, जान ही रहे हैं। हाँ हाँ, साइबर लाइब्रेरी में आपका यूपीएससी सेक्शन बना हुआ है अलग से। वहाँ पे फुल टू जितने यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं वहाँ पे अलग से मैगजीन्स भी रखी हुई हैं। आपकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी। अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। मतलब माहौल मिल सकता है, कोई हाँ, दिक्कत माहौल नहीं। एकदम बहुत बढ़िया माहौल है यूपीएससी कोई अलग से आपको हम्म। बाहर जाके तो प्रिपरेशन ये जो लाइब्रेरी की सुविधा है ये पेड, इसके लिए भी कुछ करना पड़ता है? फ्री नहीं है? फ्री। अगर आप अगर आ गए स्टूडेंट बन गए अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो सब सुविधाएं फ्री, सब सब सुविधा फ्री है। सब फ्री है। अच्छा, यहाँ एनसीसी एनएसएस भी उसकी सुविधा भी सब होगी? कुछ है। और स्पोर्ट्स में कोई लिया आप लोगों में से? Recently, I applied in NSS and apply I got किया? selected. Yeah, of course. And here, I'm also enrolled in myself in dance also and in music also because and poster making competition. And recently, I got gold medal in debate competition. So here, I'm aspirant of civil services examination and I'm preparing for that. Okay, since 9th class. And at that time, I took CUT examination and I got Hansraj College of Delhi University. University. But my hometown is rather from Delhi to Devariya district, so that's why I didn't take that college. Then after that I took entrance examination of University of Lucknow and I got this college, and I didn't expect colleges like this, but when I entered over here and I explored here and I thought oh my god, and seniors were very supportive, seniors here very supportive, and ragging free campus एक मिलता है ना कि मतलब हमेशा एक हाँ, टैग ये मिल जाता वो है, जो लगा एक होगा टैग मिलता है कि हम लोग को लगता है कि पर्ची सिर्फ लिखा है और हाँ, ऐसा कुछ है नहीं, होता लेकिन यहाँ नहीं पे वो सच में फॉलो होता है। सच में ये मैंने पहली बार यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में देखा कि यहाँ पे पोस्टर पे जो चीज लिखा है एब्सोल्युटली फॉलो होता है और उससे ज्यादा ही कहीं फॉलो होता है। स्टूडेंट्स भी हैं तो उनसे भी मैं बात करता हूँ टोटली इन इंग्लिश, सो टोटली। और जब एक देश पे बात होने लग जाती है तो उनके फिर जैसे हम लोग आपस में हैं, एक देश मतलब एक ही स्टेट के हो गए तो हम लोग अपने घर की बात कर सकते हैं, अपने स्टेट की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपने सिविल सर्विसेज का जैसे बोला, तो आप जैसे फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो हमारी उनसे जब वार्तालाप होगी तो क्या होगा, तो उनसे अब वो अपने घर की बात और हमारे घर की बात नहीं होगी, अब इंटरनेशनल लेवल पे बात होने लगेगी। तो एक तरीके से ये है कि हम लोग इंटरनेशनली चीजें सोचने लगेंगे, फिर उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी चीजें, फिर क्या क्या गवर्नमेंट क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ब्लैक और व्हाइट पीपल में जो पहले रेसिज्म हो रहा था वो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। और कहीं ना कहीं आप अपने प्रिपरेशन को जो टाइम दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बहुत मजे मजे में आप करके मतलब बात करके और एकदम फ्रेंडली होकर के कहीं ना कहीं आप प्रिपरेशन को बहुत यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है। और कहीं ना कहीं बातों बातें बहुत सारी जानकारी अवेयरनेस बहुत बढ़ती मिल है, जाता है। और जब इंटरेक्शन होता है अलग अलग लोगों से तो Of वहाँ के course. कल्चर को जानने को मिलता है, वहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल आप रहा है, उनके और डाउट्स वो- क्लियर करेंगे, वो आपके वो आपके clear doubts clear करेंगे। और इस तरह करके तो अवेयरनेस बढ़ती है। अवेयरनेस के साथ साथ आपकी कॉन्फिडेंस में भी हाँ, आता है। और confidence। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों ने सही कहा। और कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि जब आप लोग अपने स्कूल लाइफ में थे तो वहाँ पे एक अलग इन्वायरमेंट था, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बदलाव आता होगा। मतलब क्योंकि यहाँ पे मेरा ऐसा मानना है कि यूनिवर्सिटी में क्या होता है ना कि हर चीज़ के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। अब वहाँ स्कूल में क्या था कि 10 से 5 है तो पढ़ना है, यहाँ पे वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप किस टीचर का लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं, किसका नहीं करना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये अलग इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है जो है यूनिवर्सिटी में। तो बात ये है कि क्योंकि स्कूल में बच्चे ये होते हैं कि वहाँ पे टीचर्स हर एक रेगुलेशन बना के रखे होते हैं, क्योंकि बच्चा वहाँ पे समझदार नहीं होता है। समझदार नहीं लेकिन होता है। 12वीं के बाद आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है और टीचर भी इतना सोच लेते हैं, प्रोफेसर भी हाँ। इतना सोच लेते हैं कि बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि उसको क्या अच्छा है और क्या बुरा क्या है बुरा है। वो सोच सकता है, खुद वो समझ डिस्टिंग्विश कर सकता है, वो खुद समझ सकता है कि मुझे कौन सी क्लास लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, किससे इंटरेक्ट करना है, किससे नहीं करना है। और क्योंकि अब उसका वो 3 से 4 साल या 5 साल, एक तरीके से वो कहते हैं ना कि गुप्ता एम्पायर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें गोल्डन एज होता है। Golden age। तो दिस इज द आवर गोल्डन Golden एज। age। ये 3 से क्या 4 बात साल है। हमारा गोल्डन एज है। अगर इसमें आपने बना लिया तो यू विल अचीव समथिंग, और अगर आपने इसमें वेस्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना Struggle पड़ेगा करना आपकी पड़ेगा। life में। So it is और आप लोगों के लिए चूंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी तो और गोल्डन है भाई, और आप लोग अच्छा के है। अरे लिए इसका यूनिवर्सिटी आपको ना पूरा माहौल देती है। या तो अब यहाँ से बढ़िया बन के निकलेंगे ये या आपके तो यहाँ से ऊपर है। खराब हो खराब जाएंगे। है। ये आपके ऊपर है, बनना बिगड़ना आपके ऊपर है। आपके ऊपर है। यूनिवर्सिटी आपको पूरी तो छूट आप दी हुई लोग है। इसमें बनने का प्रयास करें या बिगड़ने वाला। ये हम लोग हाँ, बनने ये वाला सर और आपकी बनने सोच वाला। के ऊपर है ना। हाँ, तो अभी आप लोग तो हॉस्टल में रहते हैं तो एक इमेजिनेशन बनी होती है कि हॉस्टल के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। क्योंकि अगर अगर आप यहाँ पे सबके पास हाँ। रैंक है, आप देखिए हॉस्टल में भी अब आपने ये जैसे बोला कि आपने मार्क्स बताया भाई, मार्क्स आपका भी अच्छा था, इनका भी मार्क्स काफी अच्छा था, बताया 130 के आसपास, तो कहीं ना देखिए, कहीं आपने अभी बोला कि हॉस्टल के बच्चे पढ़ते नहीं है। हाँ। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज है, यूनिवर्सिटी ने भी अपनी तरफ से एक चीज लगा रखा है कि आपको पहली बार में अगर हॉस्टल मिल गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मिल तो गया।
लेकिन अब आप खुश ना रहिए कि मुझे 4 साल या 3 साल में अपना कोर्स करूंगा तो मुझे हॉस्टल मिला ही रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे साल जब अपना इस सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको 60% तो लाना ही लाना है, तभी हॉस्टल तभी आपको फिर से हॉस्टल, तभी आपको सेकंड में, नहीं तो आप हॉस्टल फिर छोड़ ये देंगे। काफी तो अच्छी आप क्राइटेरिया है, ये बहुत अच्छा हाँ, क्राइटेरिया है criteria। कि बच्चा अपने आप से इससे कंसिस्टेंट कंपटीशन बना रहेगा, हाँ, आपको competition बना और रहेगा, डर भी और रहेगा कि मुझे क्या आना है, आपको पढ़ना है। मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी, सो दैट आप एक तो ये रहेगा ना कि यार हॉस्टल का बच्चा है तो मतलब बेवकूफ तो होना नहीं चाहिए, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी का वो भी नहीं, एक स्कूल का तो है एक्सेप्शन नहीं। बना रहता है तो ये लोगों के मन में exception, कि हाँ। हॉस्टल वाले बच्चे ये नहीं, करते हैं ऐसा वो कुछ करते नहीं हैं। है यूनिवर्सिटी ने। और मैं आपको एक बात बताऊं, आप लखनऊ में रह रहे हैं, लोग सुनते हैं यार लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये है वो, कहा है लखनऊ में कुछ नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं अगर आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे रात में दिन में, आप पूरे टाइम, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, कोई छोटा सा कॉलेज नहीं है, और जो वहाँ पे कनाडा में है उसने अपना वहीं पे एक्सप्लोर कर लिया है। तो जब इफ यू हैव गुड अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो यू शुड टेक, यू शुड डू हार्ड वर्क, बी कंसिस्टेंट फॉर योर स्टडी, देन आफ्टर दैट यू विल गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ एंड बिकम एन IAS और एन IPS ऑफिसर और अचीव योर मन चाहा जो भी आपका Whatever- डिजायर है whatever आप you उसको want। अचीव कर सकते हैं। सही बात है, So वो this जो आपकी इच्छा है, Yeah. और कहीं ना कहीं शायद लखनऊ यूनिवर्सिटी को इसीलिए A++ ग्रेड मिला है, और जो आप लोग जो है इनकी उपलब्धियां और सुविधाएं गिना रहे हैं। बाकी तो सुविधाएं की बातचीत हो गई, और मैं आप लोगों से एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि डेली क्लास चलता है, यहाँ पे क्या वो रियलिटी है कि डेली क्लास चलता क्लास है? तो डेली चलता है, अब वो आपके ऊपर है, आप क्लास करना करना चाहें चाहते तो नहीं करिए, करना नहीं चाहते, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अटेंडेंस वगैरह, अगर आप स्कॉलरशिप है, मैंडेटरी अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस स्कॉलरशिप अगर आप चाहते हैं तो अगर अटेंडेंस नहीं लगता है तो एग्जाम देने में कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत होती है, थोड़ी बहुत होती है, मतलब लेकिन देना, मतलब जो है अटेंडेंस जो है 75% स्कॉलरशिप स्टूडेंट है तो आपको 75% आपको मेंटेन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, जी। तो ये मतलब कंपलसरी है। हाँ, compulsory है। अच्छा, चलिए विभूषण जी, आपसे लास्ट सवाल है, चूंकि आप तो जो है कहीं ना कहीं बलिया से आए हैं, तो आपके लिए चूंकि आप हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी भी किए, तो क्या फीडबैक आप कुछ और कहना चाहते हैं? बढ़िया से आपका प्लेटफॉर्म बढ़िया है, आराम बढ़िया, मतलब अगर कोई भी लड़का तैयारी करना चाहे तो बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आराम से आइए, तैयारी करिए, अच्छा फीडबैक आपको मिल जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए ऑनलाइन ही एक माध्यम रहता है, ऑनलाइन माध्यम जुड़ना, यूट्यूब पे जानते हैं आजकल नॉर्मली सबके लिए हो गया है। आपके अगर प्लेटफॉर्म से मैंने भी पढ़ा, लेकिन मैं पेड स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि YouTube पे। बात ये थी कि मैं ह्यूमैनिटीज का छात्र हूँ, ठीक है, ऑलरेडी आपकी मैं चीजें पढ़ी ऑलरेडी थी। मैं ह्यूमैनिटीज एक का तरह हूँ से और मैंने रिवीजन और already पढ़ा प्रैक्टिस था। पर्पस और से मैंने आपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए अप्लाई किया था, मेरा जब हो गया तो फिर मेरे बाद में ये आया कि बहुत दूर है और ये सारी चीजें, तो जो आपके यूट्यूब पे फ्री जो वीडियोस सही- पड़े हुए हैं उससे मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया, और उससे मैंने अपना मतलब बस एक क्राइटेरिया देखा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि सिलेबस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप यूपीएससी के इफ यू डाइव इनटू द ओशियन देन आफ्टर दैट यू मस्ट, आपको पता होना चाहिए कि उस गड्ढे में अगर पैर डालने जा रहे हैं तो उसका कितना गहराई है, गहराई कितनी है, सही नहीं तो बात है। आप और तुरंत सिलेबस गिर सही पता जाएंगे। चलता तो है, सिलेबस से ही सही आप बात जान पाएंगे कि इस Decide एग्जाम को होता है। हमें पेनिट्रेट कैसे करना क्या है। पढ़ना है, If क्या you नहीं really पढ़ना want to penetrate that examination, then syllabus should be must. You should go through the syllabus. Then after सही that, you कहा। are able to understand what are the criteria of the question and what is the level of the question and how to tackle them and how to manage the time period. Time management is very most important in the exam time. ये मैटर नहीं करता कि आपको कितना आता है, मैटर ये करता है कि आप टाइम मैनेज करके उस क्वेश्चन का लेवल जो होता है उसको कैसे आप झेल पा रहे हैं, और वो अपना टेम्परामेंट आप जो है वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा ज्ञानी और बहुत ज्यादा आने वाले लोगों के पास भी हो, लेकिन आपका स्मार्ट वर्क और आपका जो माइंडसेट उस टाइम पे चलना चाहिए वो बहुत मैटर करता है। ये नहीं है कि आपको सब कुछ आता है लेकिन आप एग्जाम में बैठे आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं पाए, आता तो इट्स डजंट मैटर। आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर विजन होना चाहिए कि एग्जाम को हमें कैसे क्लियर करना और हाउ टू टैकल। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे तुरंत से ठीक करके आगे बढ़ जाना है, और उसके बाद फिर कैसे कैसे मुझे क्वेश्चन को अपने टैकल करना है। देन आफ्टर जो आपके लास्ट टाइम बचता है उसमें आप उस क्वेश्चन को छुए, अदरवाइज ना करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अपना टाइम कंज्यूम करते हुए, क्योंकि माइंड फ्री होता है उस टाइम पे। लेकिन आप कहीं टफ क्वेश्चन में फंस गए, आपको नहीं आता, सोचने लगे, तो कहीं ना कहीं जो आता है वो भी कहीं ना कहीं आप भूल सकते हैं। भूल सकते तो हैं। आप उस, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी रहता है, तो उस प्रेशर को देखते हुए आप अपने आप को मेंटेन करें और उसके बाद फिर जाए, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सही तो ये सही चीज ज्यादा अच्छा नहीं, होता है। कहीं ना कहीं एक बात तो आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो सिलेबस ही एक वो बेसिक नीड होती है, जहाँ से हम समझ पाते हैं क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबसे क्या इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत क्योंकि important आप होता उसमें है। फंस के पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से सारी बातों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये था एक बातचीत का छोटा सा दौर, और आई होप कि अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जब आप आएंगे तो अपने आप इन सीनियर से भी मुलाकात कर सकते हैं, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैंपस का टूर का जो प्रोग्राम है हमारा इस प्रकार चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।